गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपके हिंदी पद की शुरुआत करेंगे। मतलब इनका जो आपका जो पहला चैप्टर है तो कबीर जी का जो जीवन परिचय था वो तो हो गया था। आज हम इनकी जो साखियाँ हैं इनकी रीडिंग करेंगे। इनका जो हिंदी अनुवाद है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, ठीक है, इसको किस तरह से लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हम प्रसंग डालते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट होता है प्रसंग। प्रसंग में क्या होता है, इसमें एक तो चैप्टर का नाम आता है, क्या नाम है, ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया है, और एक लाइन इसमें लिखी जाती है कि जो भी पंक्तियां हैं उनका मुख्य भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका संदेश क्या है, ठीक है। तो इसमें जैसे पहला आपका चैप्टर है कबीर। जैसे हम अपनी नोटबुक में इसकी शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो डालेंगे हम प्रसंग। जैसे निम्न पदांश या निम्न पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक, जैसे आपकी इस पुस्तक का नाम है क्षितिज के प्रथम चैप्टर कबीर से ली गई हैं और इनके रचयिता कबीर जी हैं, क्योंकि इनके रचयिता हैं वो भी कबीर जी हैं, ठीक है। और एक जो लाइन होती है इसमें क्या संदेश दिया गया है वो हमें लिखनी है इसमें। तो प्रत्येक का जिस तरह से आपको चाहे 8 पंक्तियाँ हों चाहे 4 पंक्तियाँ हों, उनकी शुरुआत में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे वो होती है व्याख्या। व्याख्या में क्या होता है, जो भी पंक्तियाँ होती हैं उनका हिंदी अनुवाद होता है, ठीक है। तो मैं इनका हिंदी अनुवाद करवाती हूँ आपको इस बात का ध्यान रखना है। जो पहला पॉइंट है वो डालना है आपको प्रसंग, ठीक है, और दूसरा होता है व्याख्या। प्रसंग एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। प्रसंग में होता है चैप्टर का नाम और जो भी लेखक या कवि हैं किसके द्वारा वो लिखा गया है उनका नाम, ठीक है, और एक जो पंक्तियों में जो भाव है, क्या कहना चाह रहा है, क्या संदेश देना चाह रहा है, वो चीज़ हमें लिखनी होती है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जैसे साखियाँ हैं, है ना, तो साखियाँ शब्द साक्षी से बना है। आप सोचेंगे कि साखियाँ क्या होती है, ठीक है। तो जो साखियाँ हैं ये साखी शब्द साक्षी से बना है, और साक्षी का मतलब होता है प्रमाण किसी चीज़ का। जैसे कहते हैं ना वो हमारा साक्षी है, मैं इस बात को साक्षी मानकर कहता हूँ, है ना, इसका मतलब होता है प्रमाण। तो जो कबीरदास जी हैं वो इन साखियों में प्रेम भक्ति ज्ञान का संदेश देते हैं तथा बाहरी आडम्बरों मूर्ति पूजा तीर्थों में जाने का विरोध करते हैं। इन साखियों में हिंदू मुसलमानों को सांप्रदायिक एकता की सीख दी गई है, ठीक है, इनका ये उद्देश्य है। तो हम जैसे पहली साखी इसकी रीडिंग करते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ अनत न जाए, ठीक है। बच्चों आपको एक एक शब्द का ये अर्थ देखना है। मान सरोवर सुभर जल, वैसे तो मान सरोवर जो झील है ये तिब्बत में है, जो बहुत ही सुंदर है। कहते हैं, ऐसा सुना जाता है कि यहाँ पर जो हंस होते हैं वो क्रीड़ा करते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि वह मोतियों का भक्षण करते हैं, वो यानी मोती चुगते हैं वो। तो जो कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, यानी कि जो मानसरोवर झील है वो जल से भरी हुई है। हंसा केल कराए, और जो हंसा है, केली का मतलब होता है क्रीड़ा करना या खेलना, ठीक है। वहाँ पर जो हंस हैं वो क्या करते हैं, खेलते हैं, केली करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ अनंत न जाए, और ये भी कहते हैं कि वो जो हंस होते हैं वहाँ पर मोतियों का भक्षण करते हैं, ठीक है। अब उड़ अनंत न जाए, यानी इतनी सुंदर जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह पर जाना नहीं चाहते। तो ये जो पंक्ति है इसके माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा मन है, यानी मान सरोवर मन रूपी सरोवर। मान सरोवर का मतलब होता है जो हमारा मन है वो सरोवर की तरह से है, जो आनंद जल से भरा हुआ है। जैसे मान सरोवर जल से भरा हुआ है, वैसे ही हमारा जो मन है वो एक सरोवर की तरह, एक तालाब की तरह है, और वो जैसे सरोवर में पानी भरा होता है वैसे ही हमारे मन के अंदर आनंद भरा हुआ है, ठीक है।
सामान्य अर्थ में मानसरोवर तिब्बत में स्थित एक पवित्र झील है, मैं आपको बता चुकी हूँ। माना जाता है कि वो हंस मोती चुगते हैं। इस पद से कबीरदास जी का आशय है कि मन ही मानसरोवर के समान पवित्र झील है। जो हमारा मन है, जिस तरह से एक मानसरोवर झील बिल्कुल पवित्र है, वैसे ही हमारा जो मन है वो बिल्कुल पवित्र है। जहाँ ईश्वर जीवात्मा के रूप में ऐसे निवास करते हैं जैसे मानसरोवर में हंस निवास करते हैं। यानी कबीरदास ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मानसरोवर झील में हंस निवास करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर, यानी जो मन रूपी जो सरोवर है, हमारे मन के अंदर परमात्मा रूपी जीवात्मा निवास करती है। यानी जो जीवात्मा सबके अंदर होती है, तो वो परमात्मा का ही रूप होती है, वो अत्यंत, ठीक है। जैसे झील जल में लबालब भरी है, उसमें हंस क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा का मतलब खेलते हैं। वे मोतियों को चुगते हैं और ऐसे आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। वे आनंद के मोतियों को चुगते हैं, अर्थात हमारे मन में ही ईश्वर निवास करते हैं। ज्ञान रूप हंस मन रूपी सरोवर में विहार करते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, आप इस लाइन का अर्थ समझ गए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ मैं आपको कि जो हमारा मन है वो सरोवर की तरह से है और उसमें आनंद रूपी जल भरा हुआ है, और वहाँ पर हंसा के लिए क्रीड़, यानी कि वहाँ पर जो जीवात्मा रूपी परमात्मा है वो हंस के रूप में विद्यमान है, मतलब स्थित है। मुक्ता फल मुक्ता आ चुके अब, और यानी कि हमारे मन के अंदर इतना आनंद भरा हुआ है, और अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमारे मन के अंदर ही ईश्वर है। हम अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें अपने मन के अंदर झांकना होगा। हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका ये जो लाइन है, पंक्तियाँ हैं, इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब नीचे आ जाइए। प्रेमी ढूंढत में फिरौ, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को मिले प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुए। प्रेमी ढूंढत में फिरो, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढता हुआ फिरा, चारों तरफ फिरा। बच्चों, यहाँ पर प्रेमी का मतलब ईश्वर भक्त से है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर भक्त को चारों तरफ खोजा, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कहीं भी ईश्वर का भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, इसमें कबीरदास जी करें कि अगर दो प्रेमी मिल जाए, यानी दो ईश्वर के भक्त मिल जाए, है ना, सब विष अमृत हुए, यानी जो विष है वो भी अमृत हो जाता है। यानी सारी बुराइयां किस में बदल जाती हैं? अच्छाइयों में, ठीक है। दूसरी तरफ से जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं एक सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे वह सच्चा प्रेमी नहीं मिला। यहाँ सच्चा प्रेमी का अर्थ ईश्वर के सच्चे भक्त से। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा प्रेमी तब तक नहीं मिलेगा जब तक ढूंढने वाला सच्चा प्रेमी ना हो। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक सच्चा प्रेमी यानी ईश्वर भक्त तभी मिलता है जब ढूंढने वाला खुद भक्त हो, ईश्वर का भक्त हो। किसी बुरे इंसान को अच्छा इंसान नहीं मिल सकता, क्योंकि बुरा इंसान तो दूसरे में बुराई खोजेगा, ठीक है। जहाँ दो ईश्वर प्रेमी मिले वहाँ बुराइयों का जहर भी अमृत बन जाता है ना। सब विष अमृत हो, यानी जब दो ईश्वर के भक्त मिलेंगे तो वहाँ सब अच्छा ही होगा, तो जो बुराइयाँ हैं उनका अंत हो जाएगा और सारी बुराइयाँ किस में बदल जाएंगी? अच्छाइयों में। हर तरफ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होंगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। आज हर तरफ बुराइयों का जहर इस तरह फैला हुआ है कि व्यक्ति चाहकर भी नहीं बदल सकता। आज पाप इतने बढ़ गए हैं कि व्यक्ति का पवित्र रहना नामुमकिन है, और ईश्वर पवित्र स्थान पर निवास करते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी को ढूंढने से भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी उन्हें नहीं मिला। तो बच्चों, आप ये जो पंक्तियाँ हैं इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब नीचे आ जाइए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, बच्चों यहाँ पर हस्ती का मतलब आप जानते होंगे हाथी होता है। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी कि जो ज्ञान रूपी हाथी है उस पर चढ़ जाइए, उस पर सवार हो जाइए। सहज दुलीचा डार, बच्चों यहाँ पर दुलीचा का मतलब एक तरह से कालीन होता है, जो बिछौना, जो आसन होता है जिस पर हम बैठते हैं, तो उसको बड़े ही सहज तरीके से डालिए। स्वान रूप संसार है, बच्चों यहाँ पर स्वान का मतलब कुत्ता होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार है
वो एक तरह से कुत्ता है। भूकन दे झकमार, भूकन का मतलब भौंकने वाला, झकमार, झकमार का मतलब अपना समय बर्बाद करके भौंकता रहता है। तो इसमें जो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें तो अपना काम करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। भौंकना तो संसार की आदत है और वो भौंकता रहेगा, अपना समय बर्बाद करता रहेगा। ठीक है। जैसे कबीरदास जी ज्ञानमार्गी के कवि थे, इसलिए उनका मानना था कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज ध्यान का आसन बिछाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अर्थात सहज समाधि वाले ज्ञानी के बारे में लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। ऐसे आलोचकों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है। यहाँ आलोचकों को कवि ने कुत्ते के समान बताया है। कुत्ता जिसका विचित्र वस्तु या अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकना प्रारंभ कर देता है, उसी प्रकार जो आलोचक होते हैं वो ज्ञानी व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ कहते रहते हैं, किंतु ज्ञानी व्यक्ति को हाथी की मस्त चाल पर चलते रहना चाहिए। बस यहाँ पर जो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से जो हाथी होता है मस्त अपनी चाल में चलता है। जैसे ये हाथी आता है, आपने देखा होगा कई बार, जैसे हाथी आता है तो जो कुत्ते होते हैं वो भौंकने लग जाते हैं, लेकिन जो हाथी होता है वो किसी पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है। तो ऐसे ही जो ज्ञानी होता है उसको भगवान की, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। आलोचक भले उसकी आलोचना करें, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है। उस पर कुत्ते के भौंकने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी प्रकार ज्ञान मार्ग को भी मस्त रहना चाहिए और किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो जो ये जो पंक्तियाँ हैं इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। नीचे आ जाइए। पका पकी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हर वजह सोई संत सुजान। पका पकी के कारण, पका पकी कहते हैं बच्चों पक्ष और विपक्ष। ठीक है। इससे तर्क करना, आधे लोग इस पक्ष में आधे लोग उस पक्ष में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो पक्ष और विपक्ष के में उलझे रहते हैं, सब जग रहा भुलान, वो इसके पक्ष और विपक्ष के कारण सब पूरे जग को भुला देते हैं। निरपक होय के हर वजह, निरपक का मतलब बच्चों यहाँ पर निष्पक्ष रूप से, जिसका कोई पक्ष न हो, ऐसे ईश्वर का भजन करना चाहिए। सोई संत सुजान, जो निष्पक्ष रूप से ईश्वर की भक्ति करता है वही संत क्या है, सुजान, वो वही इंसान है। ठीक है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि भारतीय समाज में अनेक संप्रदाय हैं। आमजन एक संप्रदाय का पक्ष लेकर उसका समर्थन करते हैं, विपक्ष में उसका विरोध। एक संप्रदाय जो मानता है वही दूसरा नहीं मानता उसको। इस पक्ष और विपक्ष को जो कबीरदास जी ने पका पकी शब्द कहा है। ठीक है। इसी समर्थन और विरोध में वे अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि सभी संप्रदाय ईश्वर को पाने का मार्ग हैं और इन्हीं मार्गों पर चलकर रास्ता भटक जाते हैं और मंजिल ढूंढते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो संप्रदाय और जाति भेद में नहीं भटकता और निष्पक्ष होकर केवल ईश्वर की भक्ति करता है वही संत सुजान है। क्योंकि संप्रदाय ईश्वर को पाने की राह है, इसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो सकती हैं, परंतु ईश्वर इन सबसे परे होता है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर कबीरदास जी यही कहते हैं कि निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर को पाने के लिए अपनी राह से मत भटको, तटस्थ होकर सिर्फ अपनी राह पर चलो। राहों में रुकावटें बहुत हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्हें पार कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, मतलब ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। ठीक है। अब नीचे आ जाइए बच्चों, ये जो पंक्तियाँ इनका अर्थ समझ में आ गया होगा आपके। नीचे आ जाइए। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कभी सो जीवता सो धुओं के निकट जाई। बच्चों यहाँ पर जो कबीरदास हैं वो कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कहे, यानी हिंदू जब मरता है तो राम बोलता है, मुसलमान खुदाई और मुसलमान खुदा कहता है, कहे कभी सो जीवता जो धुओं के निकट न जाए। यानी कबीरदास जी कहते हैं वही इंसान जीवित है, असली इंसान वही है जो दोनों के निकट नहीं जाता, यानी हिंदू और मुसलमानों के उसमें नहीं भटकता है, क्योंकि ईश्वर एक है, वही राम है और वही रहीम है। इस माध्यम से कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि ईश्वर तो राम या खुदा से भिन्न है। हिंदू राम कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं, मतलब दोनों एक हैं। जिस प्रकार रोटी कोई चपाती कहता है, कोई उसको रोटी कहता है ना। फुल्का तो दोनों का मतलब एक ही, दोनों का जो उद्देश्य होता है, रोटी और चपाती दोनों का एक ही उद्देश्य होता है, भूख को शांत करना, है ना। उसी प्रकार ईश्वर को कोई राम कहता है और कोई खुदा कहता है, परंतु जो व्यक्ति इन संप्रदायों की मान्यताओं के निकट न जाकर केवल भगवान की आराधना करता है वही व्यक्ति जीवित रहता है, अर्थ वह व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाता है। कबीरदास जी स्वयं किसी संप्रदाय या झूठे आडम्बरों में नहीं थे,
में विश्वास नहीं करते थे, है ना। जैसे ईश्वर अल्लाह एक थे, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी संप्रदाय की मान्यताओं के झूठे आडंबरों के निकट न जाकर केवल भगवान की आराधना सच्चे मन से करो तो ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। अपने मन में भीतर ही ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। हृदय में सच्चे ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करो, इसी प्रकाश के साथ एक राह पर चलो, मंजिल अपने आप ही मिल जाएगी। बच्चों, आपकी ये जो पंक्तियाँ हैं इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। नीचे आ जाइए। काबा फिर काशी भया, रामय भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। काबा फिर काशी भया रामई, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की एकता पर बल दिया गया है इसमें। उनका कहना है कि चाहे काबा जाओ या काशी जाओ, दोनों एक ही हैं। उसी राम में रहीम है और रहीम ही राम, दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। काबा काशी राम रहीम में भेद करना मानो मोटा चून है, यानी मोटा आटा है। जब हम दोनों में समानता देखते हैं तो मोटे आटे को ही मैदे में बदलते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम मोटे आटे और मैदा में भेद समझते हैं। हमारा दृष्टिकोण ही तृप्त करना है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण है कि हम मोटे आटे और मैदा दोनों में भेद समझते हैं। ठीक है, हमें हमारा दृष्टिकोण ही तृप्त करता है कि राम रहीम काबा काशी एक ही है। उसी प्रकार हिंदू मुसलमान एक हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भोजन तब ही कर सकता हूँ जब मोटा आटा मैदा बन जाएगा, अर्थात सभी धर्मों में एकता का दृष्टिकोण आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो पंक्तियाँ हैं इनका भी अर्थ समझ में आ गया होगा। कबीरदास जी यही कहते हैं कि राम भी वही है, रहीम भी वही है, और दोनों का मार्ग जो है एक ही है, तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर को पाने के रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है, और हमें ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब नीचे आ जाइए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हुए, सुवरन कलश सुर भराया, साधु निंदा सोई। बच्चों, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हुए। ऊंचे कुल का जन्मिया, अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जे करनी ऊंच न हुई, लेकिन उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं। ध्यान रखो इस बात का, ध्यान दो इस बात पर। ऊंचे कुल का जन्मिया यानी ऊंचे कुल में जन्म ले लिया तो क्या हुआ, जे करनी ऊंच न हुए, अगर उसके कर्म ऊंचे नहीं है यानी अच्छे नहीं हैं। सुवर्ण कलश सुर भरा, साधु निंदा सोई, यानी कि जैसे एक सोने का कलश होता है और उसमें मदरा भर दी जाए यानी शराब भर दी जाए तो उसकी सभी बुराई करते हैं, है ना। ऐसे ही जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन उसके जो कर्म होते हैं वो ऊंचे नहीं होते, अच्छे नहीं होते, यानी नीच होते हैं, तो उसकी कोई बड़ाई नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर हम सोने के कलश में शराब भर दें तो उसकी कोई बड़ाई नहीं, कोई सभी निंदा करेंगे, क्योंकि कलश भले ही सोने का है लेकिन उसके अंदर क्या भरी है, खराब चीज़ यानी शराब। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है, व्यक्ति कर्म उसे ऊंचा बनाते हैं, इसलिए व्यक्ति के कुल की अपेक्षा कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऊंचे कुल में जन्म लिया और कर्म अच्छे नहीं है तो वह निंदनीय होता है। इसलिए ऊंचे कुल में जन्म लेना, पाप करना ऐसा ही है जैसे सोने के कलश में शराब रखी हो। परंतु व्यक्ति अगर नीचे कुल में जन्म लेता है और कर्म अच्छे करता है तो उसका नाम होता है, व्यक्ति के कर्मों में उसका प्रशंसा और निंदा होती है। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब होने से साधु उसकी निंदा करते हैं, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी करनी यानी कर्म को ऊंचा रखो, कुल अपने आप ऊंचा हो जाएगा। तो बच्चों, आपकी ये जो साखियाँ हैं इनका जो हिंदी अनुवाद मैंने आपको बताया ये पूरा हुआ। कल मैं आपको अगला जो पैराग्राफ है इसमें शब्द यानी पद्य रखें, इनका हिंदी अनुवाद बताऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।